नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया हुआ है। वह है झुग्गी प्रवास, जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झुग्गियों में प्रवास कर रहे हैं, एक रात झुग्गियों में रह रहे हैं। आखिर ये सारे कार्य चुनावी मौसम में ही क्यों याद आते हैं? भाजपा ने एक वादा किया था, जहां झुग्गी वहां मकान। तो फिर अब झुग्गियों में प्रवास करने क्यों जा रहे हैं? उन झुग्गी वालों के पास तो मकान होने चाहिए। क्या मकान भारतीय जनता पार्टी दे पाई? दल चाहे कोई भी हो, हम किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विरोध की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस जनता की, जिस जनता को ठगने का प्रयास ये सभी राजनीतिक दल करते हैं। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या कोई अन्य दल हो, इनका काम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है, विकास से कहीं कोसों दूर। और ये देखा गया है। हालांकि पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो उसके अंतर्गत कार्य हैं उसे करने की वह कोशिश भी कर रही है, हालांकि वह भी नाकाम रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी में अपना झंडा गाड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी लेंटर माफिया जिंदा है। आज भी दिल्ली के अंदर अगर कोई व्यक्ति लेंटर डालता है तो इसी एमसीडी के जेई बेलदार अवैध वसूली करते हैं। जबकि शुरुआत में कहा गया था दिल्ली एमसीडी में आएगी आप तो एमसीडी से भ्रष्टाचार होगा साफ। ऐसे बहुत से अवैध कार्य अब भी संचालित हो रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ, दिल्ली में सरकार चाहे किसी की हो, खामियाजा जनता भुगतेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री की, लेकिन इसके लिए धन कहां से आया? अर्थात दिल्ली पर कर्ज बढ़ा। रोजगार के नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार भी फिसड्डी साबित हुई। कारण चाहे कोई भी रहे हों, लेकिन जो वादे दिल्ली सरकार ने या आम आदमी पार्टी ने जनता से किए थे, उन वादों पर आम आदमी पार्टी भी खरा नहीं उतरी। बीजेपी केंद्रीय पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, लेकिन उसकी जुबान भी जनहित के कार्यों में कामयाब नहीं हुई। विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जुमले चलते रहे, लेकिन दिल्ली में विकास नदारद रहा। आज अगर हम सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो किसी भी सड़क पर निकल जाएं, किसी भी रास्ते पर निकल जाएं, नालियां ओवरफ्लो मिलेंगी। पानी जो जल बोर्ड द्वारा जनता को मिलना चाहिए, बहुत से इलाकों में अभी तक नहीं मिल पाया। फ्री की रेवड़ियां बांटी जरूर गई, लेकिन उससे भी जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। इन फ्री की रेवड़ियों की वजह से जनता को बहुत सी वस्तुएं महंगे दामों पर खरीदनी पड़ी। हम आज फिर कह रहे हैं कि राजनीतिक दल अगर जनता के विषय पर सोचेंगे, विचार करेंगे तो जनता का फायदा होगा। लेकिन सभी राजनीतिक दल सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। सत्ता में कैसे आए, कुर्सी पर कैसे बैठे, विचार इसका करते हैं, उस जनता का विचार नहीं करते जो जनता उन्हें वोट देकर मुकाम तक पहुंचाती है। सांसद मनोज तिवारी वादा किया था सांसद बनेंगे, 100 दिन में सोनिया बिहार पुस्ता डबल होने का कार्य शुरू हो जाएगा। वादा टाए टाए फिस। ऐसे बहुत से कार्य हैं
जिन्हें करने का वादा तो किया था, लेकिन जीतने के बाद सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, भूल जाते हैं। और ये सब सिर्फ जनता के साथ छलावा है। जब तक राजनीतिक दल जनता के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक उन्हें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। जनता से खोखले वादे ना करते हुए अगर जनता का विकास करें तो फिर जीतने के लिए किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। परंतु 5 साल पहले वादे करते हैं, जीतने के बाद 5 साल तक उन्हीं वादों को भूल कर बैठ जाते हैं और उसके बाद इंतजार करते हैं कि अब जनता को कैसे ठगा जाए, कैसे उससे वह वादे किए जाएं जिसके चलते एक बार फिर उन्हें विधायक, सांसद या मंत्री जनता बना दे। और जनता इन नेताओं के झूठे वादों में फंस जाती है, क्योंकि जनता भोली भाली होती है। नमस्कार साथियों, झुग्गी बस्ती रात्रि प्रवास कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की झुग्गियों की हालत करीब से मैंने देखी और उनकी जिंदगी के कुछ घंटे जीकर ये साफ हो गया कि वादों से इनकी जो समस्याएं हैं वो हल होने वाली नहीं है। इन्हें असली मदद की जरूरत है। हर जगह गंदगी है, लोग पीने के पानी तक की बोतल्स को खरीद कर पी रहे हैं, मजबूर हैं बोतल का पानी पीने के लिए। बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, पेंशन और गैस कार्ड का कोई अता पता नहीं है और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। आप सरकार के झूठे वादों ने झुग्गी वासियों की हालत और खराब कर दी है। अब बदलाव का समय आ गया है। अब झुग्गी वासियों को भी समझना होगा कि आप सरकार सिर्फ झुग्गी वासियों का यूज करती है, उनको वोट बैंक समझती है। जब इलेक्शन आते हैं तो वो होर्डिंग लगाते हैं और उनके कार्यकर्ता लास्ट मोमेंट पर सिर्फ वोट मांगने जाते हैं और उसके बाद झुग्गी वासियों को शक्ल तक नहीं दिखाते हैं। तो ये आप सरकार को समझना होगा कि अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। अब दिल्ली में भाजपा आने वाली है। धन्यवाद।